गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ पेडागॉजी, जिसको गणित शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, और यह सीजीटेट और सुपर टेट दोनों पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सीजीटेट में जो है पेपर 1 में 15 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है मैथ पेडागॉजी से, और जो है सुपर टेट पेपर 1 यानी कि सहायक शिक्षक में भी 15 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसका मैथ वीक है उन लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। जो 4 भाग है मैथ पेडागॉजी का, आज का जो वीडियो है लास्ट वीडियो है, और यह खास करके पेपर 2 के लिए है। तो पेपर 1 में जो है चाहे सीजीटेट हो या सुपर टेट हो, 15-15 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, और सीजीटेट पेपर 2 में जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, और सुपर टेट पेपर 2 में जो है 3 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। जो पिछले वीडियो है उसमें जो है पेपर 2 में भी 15 नंबर बोल दिए थे, उसके लिए जो है सॉरी, यहाँ पर इसको ध्यान रखें। 5 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 2 में, चाहे वो सीजीटेट हो या सुपर टेट हो, तो इनको ध्यान रखें। और सभी वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। अगर आप इसको क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं चारों वीडियो का, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो है टेलीग्राम को लिंक दिया जा रहा है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के संडे को इसका मैराथन क्विज करेंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट 9 है, जिसमें है शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं। यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनता है देखिए। नीलम कक्षा 4 की शिक्षिका है, जो विद्यार्थियों को हासिल या उधार वाले जोड़ करने के लिए देती है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। जो शिक्षक है कक्षा 4 के बच्चे को हासिल वाला जोड़ देता है, तो बच्चे इस प्रकार के उसको जोड़ते हैं। तो इसमें बच्चे में क्या की कमी रह जाती है, इसका हमें पता लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो 4 है यह दाई के स्थान पर लिखा है बच्चे, तो बच्चे को जो है स्थानीय मान के यहाँ पर अवधारणा है कि जो है समझ नहीं है, उन्हीं की उसमें कमी है स्थानीय मान की अवधारणा की। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, भले संख्या को बदल सकते हैं। यह दोनों पेपर के लिए है, खास करके पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में ज्यादा पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न को, तो ध्यान रखें इसको। आत्मविश्वास से सीखना, भिन्नों की जोड़ सिखाना। बच्चों को भिन्नों की जोड़ कैसे सिखाते हैं, तो जो भी बच्चे जो है जिस चीज़ों को दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, उन सभी चीज़ों को जो है उदाहरण के तौर पर रखें और उसको गतिविधि करके उसको भिन्नों की जोड़ है उसको सिखाया जाए। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, एक बच्चा के पास एक चपाती थी यानी कि रोटी थी। शिक्षक ने उसे इस तरह बांटने को कहा कि एक एक चौथाई टुकड़ा अलग अलग किया जा सके। बच्ची ने चपाती को 4 बराबर भागों में काट कर कहा कि प्रत्येक भाग का 1/4 है। इस प्रकार से गतिविधि करा करके बच्चे को भिन्नों की जोड़ सिखाई जा सकती है। आगे है आकलन का उद्देश्य। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह पूछे जाने की संभावना है, तो IMP है ये। सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना और आगे बढ़ाना, यह सीखने जो है आकलन का उद्देश्य है। रचनावादी मॉडल में ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे यह सामने आए कि बच्चा कैसे सोचता है। पार्ट 10 निरूपण, यह जो है पेपर 2 के लिए है। पार्ट 10 जो है निरूपण, यहाँ से प्रश्न बनता ही है पेपर 2 में, चाहे आपके अंक गणित के माध्यम से बने या फिर ये निरूपण जो है इसका पेडागॉजी से संबंधित बने। ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता ही है। डायरेक्ट इस जो टॉपिक है उसको ऑप्शन के रूप में लिया जाता है, इसको ध्यान रखें। गणितीय ज्ञान को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। पहला जो है अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, और दूसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो पहले देखेंगे अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान को। तो इसका संबंध सीखने वाले के दिमाग में अवधारणाओं का बनना व उनके विकास से है। इसकी समझ तब बनती है जब विभिन्न अवधारणाओं के साथ विभिन्न स्थितियों में काम करें। जैसे कि हम गेंद शब्द बोल देते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है जितना भी जो गोल चीजें हैं, उन सभी गोल चीजों को हमारे दिमाग में जो है अवधारणाएं बनने लगती है। और उससे जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान कैसे बनती है, तो वह कौन सी प्रक्रिया करती है, कैसे क्रिया करती है, उसके बारे में बनती है। जैसे कि गोल चीजें हैं तो वह लुढ़केगी, उछलेगी, इस तरीके से जो है हमारे दिमाग में बनने लगती है। तो अवधारणात्मक ज्ञान में गोल शब्द बोल देने से या गेंद शब्द बोल देने से गोल शब्द का जो है हमारे दिमाग में अवधारणा बनती है, फिर वो किस तरह से क्रिया करता है उसके बारे में जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान बनती है। इस तरह से यह अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान है।
इस प्रकार की अवधारणाओं को समझना तथा उसे परिभाषित करना अथवा नाम देना दो अलग अलग बातें हैं। अवधारणा की समझ तब विकसित होती है जब कोई उस अवधारणा के साथ विभिन्न स्थितियों स्तरों पर काम करे। बतौर शिक्षक हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्ची को विभिन्न संदर्भों में अवधारणा को इस्तेमाल करने का अवसर मिले। ये प्रक्रिया तभी संभव है जब हम बच्चे को उसका अवधारणा को विभिन्न संदर्भों में उसको अभ्यास करने का या प्रैक्टिस करने का उसको अवसर मिले। प्रक्रियात्मक ज्ञान। दूसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसका संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। यानी कि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है इसका संबंध होता है कि किसी भी प्रश्न को हम उसको कैसे हल करेंगे, उसका प्रक्रिया क्या है, उसका पैटर्न क्या है, इसको जानने पर यह संबंधित है। जैसे जब कोई दो अंकों वाली संख्या जोड़ते हैं तो इकाई से शुरू करते हैं। यहाँ पर जब कोई दो अंक वाली संख्या को जोड़ते हैं तो इकाई से शुरू करते हैं। यदि इकाई का जोड़ 10 से ज़्यादा है तो हासिल ले जाते हैं। इस तरह से यह प्रक्रिया है, पैटर्न है। यहाँ पर अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बीच गहरा संबंध है। यहाँ से ऑप्शन में पूछा जा सकता है, बन सकता है प्रश्न, एक का विकास दूसरे के विकास को आसान बनाता है। लेकिन हम में से कुछ लोग सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान को विकास पर ध्यान देते हैं और मानकर चलते हैं कि यही अवधारणात्मक ज्ञान है। आगे है पाठ 12, आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना कैसे सिखाएं। यह भी पेपर 2 में आता है ये प्रश्न, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं? स्तंभ आरेख, इसी को स्तंभ आलेख बोलते हैं, इसी को बार ग्राफ बोलते हैं और इसी को दंड आलेख बोलते हैं। नीचे यहाँ पर इसका चित्र दिखाया जाएगा, आयत चित्र, पाई चार्ट और वृत्तीय ग्राफ। पाई चार्ट को ही वृत्तीय ग्राफ बोलते हैं। तो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है इन तीनों के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। स्तंभ आरेख, जिसको स्तंभ आलेख बोलते हैं, ये इस तरह का होते हैं। देखिए इसमें सटा हुआ नहीं है, ये अलग अलग है, इसलिए स्तंभ आरेख है। और यहाँ पर देखिए जो आयत चित्र है ये एक दूसरे से सटा हुआ है, ये आयत बन रहे हैं दोनों में, इसलिए इसको बोलते हैं आयत चित्र। ये पाई चित्र है या पाई चार्ट बोलते हैं, जिसको वृत्तीय ग्राफ बोलते हैं, यह गोलाकार है। अगला है पाठ 17, भाषा का विकास। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर के बनता ही बनता है दोनों पेपर में। तो आप इसको पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इससे संबंधित कितना प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए। गणित की भाषा संबंधित, गणित की जो भाषा होती है संक्षिप्त होती है, सटीक होती है, वह तार्किक होती है। गणित कैसे पढ़ाएं, इसका सही क्रम ELPS, अनुभव को E से दर्शाते हैं, भाषा को L से दर्शाते हैं और चित्र को P से दर्शाते हैं और प्रतीक को S से दर्शाते हैं। इस तरह से ये है गणित को पढ़ाने का उसका सही क्रम है। अगला है पाठ 15। यहाँ पर अंक गणित से बीज गणित की ओर। अंक गणित से बीज गणित की ओर यहाँ भी प्रश्न बनता है, यह पेपर 2 के लिए ही है। बीज गणित क्यों सीखें? देखिए बीज गणित क्यों सीखें, तो बीज गणित से बच्चों का पहला संपर्क व्यापीकृत अंकगणित, यानी कि जब एक अंकगणित पैटर्न, नियम और संबंधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें शब्दों प्रतीकों का उपयोग करते हुए सटीक ढंग से व्यक्त करते हैं। उदाहरण, जब विभिन्न संख्याओं को 10 से गुणा करते हैं। देखिए किस लिए हमें अंकगणित पढ़ना है, कैसे जरूरत होती है, उसको यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। जब हम 10 से गुणा करते हैं, विभिन्न जितने भी संख्या है उसको 10 से गुणा करते हैं, किस प्रकार से आता है यहाँ पर पैटर्न बस पता चलना चाहिए। 10 गुणा 1 तो 10, 10 गुणा 3 तो 30, यानी कि यहाँ पर शून्य की अवधारणा को यहाँ पर बताया जा रहा है। गुणनफल में एक पैटर्न नजर आता है। किसी भी संख्या का 10 से गुणा करने पर 10 से गुणज प्राप्त करने के लिए उस संख्या के प्रत्येक अंक को एक स्थान बाईं ओर खिसकाकर इकाई से स्थान पर 0 लिख देंगे। बीजगणित कैसे सीखें? बीजगणित का विकास पैटर्नों, संबंधों तथा व्यापीकरण की तलाश में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है प्रश्न। जो अवधारणाओं हमें व्यापक संबंधों का अध्ययन करने में मदद होती है, वह चर की अवधारणा है। यह कोई अक्षर जैसे A B X Y क ख ग होता है। चर को A B X Y या क ख ग से दर्शाते हैं। जो यह
जो या ज्यादा को, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, जो एक या ज्यादा को दर्शाता है। गणित के पैटर्न, गणित के पैटर्न कैसे होता है? तो चित्रात्मक होता है, संख्यात्मक होता है और वर्णमाला होता है। इसको याद रखें, गणित के पैटर्न चित्रात्मक, संख्यात्मक, वर्णमाला। पैटर्न तार्किक उग्रता का विकास करता है। जो पैटर्न होता है यह तार्किक उग्रता का विकास करता है। अगला है आकृतियां। आकृतियां में देखिए कौन से 2D है यानी कि द्विविमी है और कौन सा त्रिविमी है। तो द्विविमी में कौन कौन से है? त्रिभुज आ जाता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त। ये सभी जो है 2D है। 2D यानी कि द्विविमी, द्विविमी को 2D बोलते हैं। उसके बाद है 3D जिसको त्रिविमी बोलते हैं, इसको त्रिविमी बोलते हैं, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सभी जो है त्रिविमी है। तो आप इसको ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बना है पेपर 2 में, उसको देखते हैं। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? यह जो है 2017 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। गणितीय विधि, गणितीय संकल्पना, गणितीय फलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? यह है गणितीय फलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? 19 में पूछा गया है। वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, चतुर्भुज। यहाँ पर जो है सामान्य संकल्पना है पूछा गया है, वह है चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में शामिल है? 2019 में पूछा गया है। तो कौन कौन से है देखिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जिसमें पहला है वृत्त का परिधि, फिर है वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद है आयत का क्षेत्रफल। यही इसका सही क्रम है। वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, इनको जो है इसमें ठोस बेलन का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करने में शामिल है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? छात्रों के सीखने की क्षमता, क्लासरूम ऑपरेशन, शासकीय मापदंडों का अनुसरण, अन्य कार्यों का अतिरिक्त भार। तो देखिए गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या है वो है क्लासरूम ऑपरेशन। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता है। लंगड़ों, बहरों और गूंगों, अंधों, लड़कियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंधों द्वारा। पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता, तो इसमें रहेगा सी, अंधों। अगला है, गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है। इसके पीछे की अवधारणा क्या है? गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है। इसके पीछे की अवधारणा क्या है? सीखने का अवसर बढ़ाना, एकाग्रता को बदलना, समय का उपयोग, मजा और आनंद लेना। यह जो है सीखने का अवसर बढ़ाना। उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है आगे बढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना, उनके कम ज्ञान के लिए हतोत्साहित करना, धीमी सीखने की स्थिति में विचलित करना, अपना ज्ञान छात्रों को प्रदर्शित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना। ये सभी प्रश्न आया हुआ है और आएगा भी, तो इसको अच्छे से जरूर देखिएगा। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? ज्ञान परीक्षण, सृजनात्मक सोच परीक्षण, व्याख्यान में से विद्यार्थियों के विषय ग्राह्यता परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण। अगला है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग
360 होता है, यह सोचना खाली स्थान कहलाता है। यह 2022 में भी आया हुआ है। व्यापीकरण, विशिष्टीकरण, तुलना, पूर्वधारणाओं। तो इसका सही आंसर है व्यापीकरण। अगला प्रश्न है, जब तुलना की जाने वाली दो राशियों का अनुपात अत्यधिक हो कि क्षेत्रफल आरेख भी अनुपयुक्त हो तो उनकी तुलना किस आरेख से की जा सकती है? यह 2017 में आया हुआ है। दंड आरेख या आयत चित्र, गोला या घन, बारंबारता बहुभुज, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है गोला या घन। अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता बंटन का आलेख कहलाता है? आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, ओजायु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ओजायु। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है नेक्स्ट टाइम। अगला है, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? यह भी 2022 में आया हुआ है। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, सचित्र ग्राफ। तो सही उत्तर है पाई चार्ट। अगला है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है? यह भी अभी 2022 में आया हुआ है। हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, पाई चार्ट, घटक बार चार्ट। तो सही आंसर है वो है पाई चार्ट। अगला प्रश्न है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है उसे कहते हैं? यह भी अभी 2022 का है। गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। तो सही आंसर है भौगोलिक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? यह भी 2022 का प्रश्न है। यह संक्षिप्त और सटीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह अधिक विवरण दिखाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यह संक्षिप्त और सटीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है? कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने हेतु, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा देने। इसका सही आंसर यही है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा हेतु। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? यह पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में ही पूछा गया है 2016 में। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग वृत्तीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ए और बी दोनों, तो सी ऑप्शन ही सही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समानता श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, वैश्लेषिक विधि और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है आगमनात्मक विधि। अगला प्रश्न है, बीजी व्यंजक प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण है? बिंदु बताना आवश्यक है। यानी कि बीजी व्यंजक प्रारंभ करते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु बताना आवश्यक है? संकेतों का मूर्त वस्तुओं के लिए प्रयोग, संकेतों का अज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग, संकेतों पर संक्रिया, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर है संकेतों का अज्ञात वस्तुओं के लिए प्रयोग। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की कटाव बिंदु कहलाती है? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र। इसका यहाँ पर सही आंसर है लंब केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन वर्गीकृत है? इससे संबंधित इस तरह से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो है सापेक्ष बारंबारता बटन दिया गया है। आप लोग इसको थोड़ा सा जो है मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समानता श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? यह प्रश्न जो है डबल हो चुका है। अगला है, एक वृत्त जिसमें उसके त्रिज्या खंड भिन्न भिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं कहलाता है?
पाई लेखा, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, घटक दंड लेखा। जिसका सही उत्तर है वो है आयत चित्र। अगला प्रश्न है, देखिए श्रेणी, भार, पाउंड वस्तुओं की संख्या इस तरह से यहाँ पर दिया गया है इसको, तो इसका सही आंसर जो है वो है सतत श्रेणी में। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर पैटर्न बता रहे हैं कि इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है। व्यक्तिगत चर मानों पर आधारित बारंबारता बटन कहलाता है। विविक्त बारंबारता बटन, संचयी बारंबारता बटन, प्रतिशत बारंबारता बटन, सतत बारंबारता बटन। इसका सही आंसर है विविक्त बारंबारता बटन। अगला प्रश्न है, प्रसामान्य बटन की आकृति है। बढ़ते क्रम की रेखा, घंटाकार आकृति, सपाट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको थोड़ा सा चेक कीजिएगा। या 2014 का है, तो 2014 में जो है इसका आंसर, फाइनल आंसर नहीं दिया गया है। आप इसको जो है थ्योरी से खोज करके इसका जो है आंसर चिन्ह लगा सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तब वह त्रिभुज होगा। समबाहु, समकोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। ये 2011 का भी मेरे पास आंसर नहीं है, तो आप लोग इसको जो है, आपके पास आंसर हो गया फाइनल आंसर, तो 14 और 11 का आंसर को आप लोग लगा लीजिएगा। एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है? बच्चा एल्गोरिदम का उपयोग कितनी दक्षता से करता है? यहाँ पर डायरेक्ट जो आंसर देखेंगे तो बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य पहचान हो जाए, इसके लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारणा के लिए अंकगणित तथा ज्यामिति का मेल आवश्यक था? शून्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्याएं। यहाँ पर सही आंसर है परिमेय संख्याएं। यह जो है सुपर टेक में 2019 में पूछा गया है, पेपर 2 में ही। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पेपर 2 के लिए, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो प्रश्न का आंसर मैं नहीं बता रही हूँ उसका आंसर अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है? सरल रेखा पर बिंदु, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है? संक्षिप्तीकरण, निगमन, स्पष्टीकरण, विश्लेषण। तो कौन सा इसमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को दिया गया है, और बी में कौन कौन सा है? तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। तो तीसरा सबसे पहले है, तीसरा यानी कि जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्पष्टीकरण, फिर चौथा लेंगे तो विश्लेषण आएगा, और पहला लेंगे तो आएगा संक्षिप्तीकरण, फिर जो है लास्ट जो है तीसरा जो है स्पष्टीकरण, चौथा जो है विश्लेषण, और पहला जो है संक्षिप्तीकरण, और दूसरा जो है निगमन। इस तरह से इसको क्रम से यहाँ पर यही इसका सही क्रम है। इसको देख लीजिएगा इस प्रश्न को, यही लास्ट प्रश्न है। ये जो है पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसकी क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन होकर के संडे को इसके क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।